नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल चौहान आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप अपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। यानी कि हमारे भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ है आखिरकार किस तरीके से हुआ है, कौन कौन सी इसमें बैठकें हुई हैं, कितने दिनों में बनकर कंप्लीट हुआ है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में यदि हम लोग बात करें संविधान के निर्माण की तो हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, ठीक है। साथ साथ में आप लोग उतारते भी चलिए, है ना। देखिए सब लोग नोट कर लो इसको भाई, संविधान का निर्माण, है ना। देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो ये संविधान का निर्माण है ये एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, है ना। और वो जो संविधान सभा थी ये एक मिशन योजना के तहत बनाई गई थी, है ना। तो देखो क्या हुआ था, एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? तो वो हुई थी 1939 से, है ना, जब हिटलर ने क्या करा था, पोलैंड के ऊपर आक्रमण करा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। और 1939 से 1945 तक, कब तक? 1945 तक ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये चला था। बट 1945 में हुआ क्या था? 1945 में भाई जो जापान था, है ना, इस जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या हुआ था, दो परमाणु बम गिरे थे, है ना, एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन, जिसके कारण जापान क्या हो गया था, पूरी तरीके से तबाह हो गया था, है ना। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही जापान क्या हुआ, पूरी तरीके से तबाह हो गया था, क्योंकि जापान के दो शहर थे, है ना, एक कौन सा था, नागासाकी, और एक था हिरोशिमा, है ना। तो ये याद रखना, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर दो परमाणु बम गिराए गए थे ना। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, है ना। एक बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय और एक बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन, ठीक है। अब ये जैसे ही दोनों बम गिरे वैसे ही जो ये जापान था, है ना, जापान का पुराना नाम है निप्पन, इसको निप्पन के नाम से जाना जाता है ना। और जो जापान है ये 4 आइलैंड पे बसा हुआ है, एक होन्शु, होकाडू, क्योशु और सुकोडू, ठीक है। अब आखिरकार जापान के ऊपर ये परमाणु बम क्यों गिराए गए थे, है ना। देखो थोड़ा सा स्टोरी पहले का यदि हम लोग अच्छे से समझ लें तो हम लोगों को आसानी हो जाती है फिर चीज़ों को समझने में। देखो क्या हुआ था, जापान ने क्या करा था, अमेरिका में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, उसको बोलते थे पर्ल हार्बर। क्या कहते थे? पर्ल हार्बर। सब बोलेंगे पर्ल हार्बर। तो जापान ने क्या करा था, अमेरिका के पर्ल हार्बर को नष्ट कर दिया था। तो अमेरिका क्या हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ तो ये दो डेट थी, एक 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। यहाँ पर लिटिल बॉय और फैटमैन, ये दो परमाणु बम के, ये दोनों के दोनों जैसे ही गिरे वैसे ही जापान पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट। अब जापान क्या कर रहा था इस समय, जापान भारत को सपोर्ट कर रहा था। किसको सपोर्ट कर रहा था? और भारत के ऊपर भाई किसका कब्जा था? भाई हम लोग तो गुलाम थे, किसके? ब्रिटेन के, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना क्या हुआ। अब 1945 तक ब्रिटेन की ये स्थिति नहीं थी कि भाई वो भारत जैसे बड़े उपनिवेश को चला सके, है ना। यानी कि 1945 में ही डिसाइड हो गया था कि भाई अब भारत को क्या करना है, आज़ाद करना है ना। अब आज़ाद करेंगे तो भाई आज़ादी के बाद उस देश के लिए कानून की ज़रूरत पड़ेगी, यानी संविधान के निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। साथ ही साथ में उनको आज़ाद भी करना था, तो एक मिशन योजना आएगी। अब क्या हुआ, ब्रिटेन से एक भाई मिशन भेजा गया था इंडिया में, है ना। उस मिशन योजना के तहत ही क्या किया गया, भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, है ना। और उस मिशन को बोलते थे कैबिनेट मिशन। क्या बोला जाता था? कैबिनेट मिशन। देखो ये जो कैबिनेट मिशन था ये वर्ष 1946 में इंडिया आया था और इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, है ना। जो कैबिनेट मिशन था ये इंडिया इसलिए भेजा गया था ताकि हम भारत में क्या कर सकें, संविधान का निर्माण कर सकें, एक संविधान सभा का निर्माण कर सकें। तो कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? भाई 3, है ना। इसमें एक सदस्य थे जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और थर्ड थे पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक
लॉरेंस, है ना। देखो क्या हुआ 1946 में ये जो कैबिनेट मिशन था ये इंडिया इसलिए भेजा गया था ताकि एक संविधान सभा का क्या कर सके, निर्माण कर सके। और ये वही संविधान सभा है जो क्या करेगी, आगे चलकर हमारे देश के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे भारत का जो संविधान है ये शुरू कब हुआ था बनना, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था। और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या करा गया, जनता पर लागू करा, है ना। कहा जाता है कि इसमें लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का क्या लगा था, समय लगा था, है ना। अब इतने सालों से, लगभग 150 सालों से भाई अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत पे, और हमने उस देश का जो संविधान है ये मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर कंप्लीट भी कर दिया। ये बात हजम होती है क्या? नहीं। इतने सालों से कोई देश अपने ऊपर शासन कर रहा है और अपन इतनी जल्दी संविधान बनाकर क्या कर दे, कंप्लीट कर दें? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने संविधान को कहा जाता है उधार का थैला। क्या बोला जाता है? उधार का थैला, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो अपन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए, है ना। और बहुत सारे, लगभग संविधान सभा में आप लोग देखोगे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे इन्होंने 60 से ज़्यादा देशों का संविधान पढ़ा था और वहाँ से भाई कोई सी अच्छी बातें थी उसको अडॉप्ट कर ली और उसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर लिया गया, रख लिया गया। अब ये बना कैसे? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? एक संविधान सभा के द्वारा, है ना। तो आप लोग याद रखना ये मिशन कब आया था हमारे इंडिया में, तो ये आया था 1946 में, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, वो खास बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, है ना। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, है ना। देखिए अब इसमें कुछ चीजें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। देखिए ये संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई? एक संविधान सभा के द्वारा, है ना। और किस मिशन योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? 1946 में। देखो ये संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये किया गया था 4 जुलाई 1946 को, है ना। 4 जुलाई 1946 को संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो निर्धारित की गई थी। तो जो संविधान सभा में कुल सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या हुआ करती थी 389। कितनी हुआ करती थी? 389। अब बात ये थी कि यहाँ पे जो संविधान सभा में मेंबर्स गए थे उनका इलेक्शन कैसे हुआ था, है ना। तो इनका जो चुनाव किया गया था वो इनडायरेक्टली रूप से किया गया था। इनडायरेक्टली रूप का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। जैसे मान लो अपन विधायकों को चुनते, अपन सांसदों को चुनते तो वो डायरेक्ट चुनाव, और जैसे वो लोग मिलकर किसको, प्रेसिडेंट को चुने, वाइस प्रेसिडेंट को चुने, है ना। या फिर हमारे जो मेंबर रहते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो इनके जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो संविधान सभा में ये जो 389 पर्सन्स थे, है ना, इनका जो इलेक्शन था ये कैसे किया गया था? तो ये किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पर देखो ये जो 389 पर्सन्स थे ये 3 भागों में डिवाइड थे, है ना। देखो इसमें से जो 292 पर्सन्स थे, 389 में से 292 पर्सन्स थे ये ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आए थे। ये कहाँ से आए थे? ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आए थे। देखो ये प्रांत क्या होते हैं? तो जैसे आज हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, है ना, उस समय अंग्रेजों के बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे ना। तो ऐसे 11 बड़े प्रांत थे जहाँ से 292 पर्सन्स कहाँ पर आए थे? संविधान सभा। ये संविधान सभा कहाँ पर है भाई? तो ये संविधान सभा दिल्ली में थी हमारी, है ना। जो वर्तमान का जो आप लोगों का संसद भवन है यहीं पर है संविधान सभा। और ये किस मिशन के तहत है? इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? 1946 में। कितने मेंबर थे? 3, स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अब देखो तो इसमें 292 पर्सन्स तो ब्रिटिश भारत के क्या हुए? 11 प्रांतों से आए। 93 पर्सन्स थे ये देसी रियासतों से आए थे। कहाँ से आए थे? देसी रियासतों से, है ना। देसी रियासतों का मतलब होता है कि राजे रजवाड़ों ने भी क्या करा था? संविधान के निर्माण में हिस्सा लिया था। 93 ऐसे पर्सन्स थे जो अलग अलग रियासतों से अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर आए थे? हमारे इंडिया में आए थे। और 4 मेंबर थे ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। कहाँ से आए थे? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। आई इतनी सी बात समझ में, है ना।
यानी कि भाई कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे देश में संविधान सभा का भाई 4 जुलाई 1946 को निर्माण किया जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 पर्सन्स जो थे ये ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आए थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के क्या आए थे, प्रतिनिधि। अब इन जो मेंबर्स थे इनका बंटवारा कैसे किया गया था, तो देखो जो प्रांत हुआ करते थे, ये प्रांतों का जो बंटवारा किया गया था ये उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? जनसंख्या के आधार पर, है ना। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 10 लाख हुआ करती थी, ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 10 लाख हुआ करती थी, तो वहाँ पर 1 सीट का आवंटन किया गया था। कितनी सीट का? 1 सीट का। यानी कि भाई बहुत सारे स्टेट्स होंगे और एक ऐसी जगह जहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो 10 लाख, तो वहाँ पर कितनी सीट होगी? 1। मतलब 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंट करने एक मेंबर संविधान सभा में गया होगा, है ना। तो इन प्रांतों का जो बंटवारा था वो जनसंख्या के बेसिस पे किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 1 सीट क्या की गई थी? आवंटित की गई थी, है ना। और ऐसे के ऐसे देसी रियासतें भी थी, है ना। तो देसी रियासतों का भी जो बंटवारा था वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। 10 लाख जहाँ देसी रियासत की जनसंख्या थी वहाँ पर एक राजा क्या करता था? रिप्रेजेंट करने आया था। कहाँ पर? इस संविधान सभा में। अब भाई बात आती कि इन प्रांतों और इन देसी रियासतों में जो समुदाय हुआ करते थे ये कितने टाइप के हुआ करते थे, तो संविधान सभा में 3 प्रकार के समुदायों ने क्या लिया था? भाग लिया था। जिन समुदायों में एक तो मुस्लिम्स थे, कौन थे? एक मुस्लिम थे, एक सिख थे, कौन थे? सिख थे, और एक थे जनसाधारण, कौन थे? जनसाधारण। आई इतनी सी बात समझ में? देखो प्रांतों या देसी रियासतों का जो भाई बंटवारा था ये उनकी जनसंख्या के बेसिस पे किया गया था, है ना। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 1 सीट आवंटित की गई थी। साथ ही साथ में प्रांत या देसी रियासतों में आप लोग देखोगे तो 3 समुदाय हुआ करते थे, है ना। एक हुआ करता था मुस्लिम समुदाय, एक हुआ करता था सिख, और इनको छोड़कर जो बचे थे वो कौन थे भाई? जनसाधारण। आई बात इतनी समझ में? देखो पूरा भारत में तो बहुत सारी देसी रियासतें थी, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि भारत की वह कौन सी रियासत है जिसके सदस्य संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। तो पूरे भारत में एकमात्र ऐसी रियासत थी, है ना। उस रियासत का नाम है हैदराबाद रियासत। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत? ये हैदराबाद रियासत का जो भाई नवाब हुआ करता था, निज़ाम हुआ करता था, है ना, ये एकमात्र ऐसा था जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, है ना। अब इन 389 पर्सन्स में क्या महिलाएं भी हुआ करती थी? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आप लोग याद रखना संविधान सभा में जो कुल महिलाओं की संख्या हुआ करती थी, इनकी संख्या हुआ करती थी 15, है ना। जैसे हंसा मेहता का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, दुर्गाबाई देशमुख का नाम सुन रखा होगा, है ना। ये उस समय की प्रख्यात वकील हुआ करती थी। हंसा मेहता तो वो थी जिन्होंने संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव के समय क्या करा था? एक प्रस्ताव दिया था कि भाई भारत का जो हमारा फ्लैग है, झंडा है, किसको? तिरंगे को बोलते हैं, तो कैसा होना चाहिए? तो इसका ड्राफ्ट हंसा मेहता प्रस्तुत करती है ना। अब ये तो थी बातें संविधान सभा की। अब क्या हुआ था? संविधान सभा में इलेक्शन हुए थे। क्या हुए थे? इलेक्शन, है ना। जैसे आज इलेक्शन होते, तो इन 389 पर्सन्स में से जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी वो मिली थी कांग्रेस को, है ना। लगभग 208 स्थान किसको मिलते हैं? कांग्रेस को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? कांग्रेस को, है ना। इसके अलावा 93 जो रहते हैं, 92 पर्सन्स ये मिलते हैं किसको? ये मुस्लिम्स को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? सॉरी 73 स्थान किसको मिलते हैं? मुस्लिम्स को। और 15 ये अन्य दलों के रहते हैं। कहाँ से रहते हैं? जैसे 389 पर्सन्स चुन के आए होंगे ना भाई, तो इसमें से कितने ऐसे मेंबर्स थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे या कांग्रेस पार्टी के थे? तो उनकी संख्या कितनी थी? 208। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73। और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार क्या हुए थे? संविधान सभा में आए थे। मतलब कि देखो 389 में से यदि 208 स्थान सिर्फ कांग्रेस को मिल रहे हैं, तो भाई सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। मुस्लिम लीग की बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो भाई 389 में से सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें मिली थी? 73, है ना। और ये जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के, ये किस मिशन के तहत किए गए थे? तो कैबिनेट मिशन के। किस मिशन के तहत किए गए? और ये कैबिनेट मिशन जो था ये भारत कब आया था?
ये कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में। आई इतनी सी बात समझ में? यानी कि ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग कि 389 में से 208 स्थान कांग्रेस को मिल गए, 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिल गए और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार क्या हुए, निर्वाचित हुए। यानी कि अब स्वाभाविक था कि जो सरकार थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस की बनना थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या हुई? संविधान सभा की पहली बैठक। तो वो डेट थोड़ी सी आप लोग याद रखिएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। उतारना है इसको, एक फोटो ले लीजिए आप लोग। जो भाई वीडियो देख रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़े। चलो देखो, संविधान सभा में कई बैठकें होती हैं भाई, है ना। देखो अब यहाँ से संविधान का निर्माण शुरू हो रहा है ना। तो इसके लिए कई बैठकें हुई हैं। जैसे संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक थी, संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक थी, ये पहली बैठक कब की गई थी? सबसे पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक कहाँ की गई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में, है ना। दिल्ली का जो काउंसिल चैम्बर था वहाँ के पुस्तकालय भवन में की गई थी। और ख़ास बात ये थी कि पहली बैठक में क्या किया गया था, संविधान सभा के 389 पर्सन्स में से जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे, है ना, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, है ना। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें कब चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, ठीक है। तो इस दिन हमने क्या करा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, वहीं दिल्ली में होती है। और इस दिन संविधान सभा के परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, है ना। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिन्हें आगे चलकर देश का सबसे पहला राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक है। ये संविधान सभा के कौन से मेंबर थे? तो ये परमानेंट मेंबर थे। कौन से अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? जैसे आज भाई हमारे यहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वैसे ही समझिए कि ये संविधान सभा के एक तो परमानेंट मेंबर थे और एक टेम्परेरी थे। जो टेम्परेरी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो परमानेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 दिन बाद क्या हुआ? इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करा था संविधान सभा के समक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये नाम तो पता होगा आप लोगों को, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इनका ओरिजिनल सरनेम कोल था वैसे, है ना। कोल लिखते थे ये, है ना। वो तो गंगा नदी के पास, नेहरू के पास रहने के कारण इनका नाम नेहरू पड़ा। फिर इनका जो फैमिली था ये कश्मीर चले गया था, तो वहाँ पर कश्मीरी पंडितियों के साथ रहते थे ये, इसलिए अपने नाम के साथ पंडित लगाते। पंडित नहीं थे एक्चुअल में। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? उद्देश्य। आखिरकार हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं इसका मोटिव क्या है भाई? भारत की जनता के लिए बन रहा है, तो कोई ना कोई तो भाई उद्देश्य होना चाहिए। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या होते हैं? इस पर 8 दिन तक बहस चलती है। 8 दिन तक इस पर बहस चलती है। 8 दिन तक इस पर विचार विमर्श किया जाता है और 8 दिन के विचार विमर्श के पश्चात इसको 21 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया गया? पास। और जैसे ही पास करा तो आप लोग याद रखना ये उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है? आप लोगों ने प्रस्तावना सुनी होगी, है ना। ये जो प्रस्तावना है, खास बात ये कि इस प्रस्तावना में ही है जो कुछ है ना। यदि हमको भारतीय संविधान, हमारे देश को अच्छे से समझना है तो प्रस्तावना को समझ लो। जैसे अपन कोई कमरा है, उस कमरे में यदि घुसना है तो पहले तो भाई चाबी खोलनी पड़ेगी ना, है ना। क्या करनी पड़ेगी? अपने को ताला खोलना पड़ेगा। ऐसे संविधान को अच्छे से समझना है तो उसके लिए हम लोगों को प्रस्तावना अच्छे से आनी चाहिए। इस प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी, है ना। तो भारतीय संविधान की
कुंजी किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान की जो कुंजी है ये प्रेम्बल को कहा जाता है ना। प्रेम्बल में आप लोग देखोगे ऐसा लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने हेतु तथा व्यक्ति में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। ये प्रियम्बल है, इसको अपन लोग एक अलग से एक टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके जो एक एक शब्द है ना उसमें भाई एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। जैसे वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भाई हमारे इंडिया के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, है ना, तो ये किसी दूसरे देश से कंट्रोल नहीं होंगे। क्या भारत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है तो क्या पाकिस्तान से पूछना पड़ता है? क्या चीन से पूछना पड़ता है? नहीं। क्यों नहीं पूछना पड़ता है? क्योंकि भारत जो है ये एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है। कैसा है? और खास बात ये कि अपन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, है ना, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में भाई क्या होता है? राजा नहीं होता है ना, लोकतांत्रिक देश में राजा नहीं होता है। जनता के प्रतिनिधि जनता के ऊपर क्या करते हैं? शासन। अपन ने भाई प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया तो प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करेगा? भाई शासन करेगा, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और 9 दिसंबर को जब पहली बैठक होती है, तो इसकी एक खास बात थी कि जब पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग ने क्या करा था? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इस बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि खास बात यही थी कि मुस्लिम लीग को भाई कम वोट मिले थे, है ना, 389 पर्सन में से मात्र 73 वोट मिले थे। तो स्वाभाविक था भाई, उनको पता चल गया था कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो पहली बैठक में तो मुस्लिम लीग के सदस्य आए नहीं, और अलग से उन्होंने क्या करी? भाई पाकिस्तान निर्माण के लिए एक अलग से संविधान सभा की मांगे प्रारंभ कर दी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर चुना जाता है संविधान सभा का। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और 8 दिन तक इस पर विचार विमर्श चलता है। 8 दिन के विचार विमर्श के पश्चात इसको संविधान सभा के द्वारा 21 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से संविधान सभा क्या कर देती है भाई? पास कर देती है। अब क्या होता है देखो, संविधान सभा में आप लोग देखोगे तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, है ना, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, इनका नाम था BN राव। क्या नाम था? BN राव। क्या नाम है? BN राव, है ना। ये इनका नाम है बेनेगल रामाराव राव, है ना। ये भारत में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करा, है ना, और फिर क्या करा? 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947, है ना, 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। किसका गठन किया? एक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है प्रारूप समिति, है ना। ये वही प्रारूप समिति है जिसने संविधान का निर्माण किया था, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। ये वही ड्राफ्टिंग कमेटी है जो क्या करेगी? आगे चलकर संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। 29 अगस्त ये खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। थोड़ी सी ये बात भी आप लोग क्या करना, याद रखना। अब एग्जाम में होता क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान का जो निर्माण था ये किसके द्वारा किया गया? तो आप लोगों ने सुना होगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस कमेटी के हेड थे? किस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो वो अध्यक्ष थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के, है ना। इस चीज को आप लोग उतार लीजिए, फिर अपन लोग थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलो देखो भाई, तो ड्राफ्टिंग कमेटी भाई कब बनी? देखो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, एक टेबल बनाता हूं मैं, आप लोग उससे आसानी से याद रख सकते हो। प्रारूप समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लो या प्रारूप समिति बोल लो, है ना। इसी प्रारूप समिति ने क्या करा था भाई? संविधान का निर्माण करा था। और ऐसे एक समिति नहीं थी, है ना, ऐसे कई समितियां थी, है ना। और उन समितियों को क्या किया गया था? अलग अलग काम सौंपा गया था। जैसे एक प्राक्कलन समिति थी भाई, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों की
समिति का हेड बनाया गया था, वो भाई देसी रियासतों को मिलाने में लगे हुए थे। ऐसे झंडा समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऐसे संचालन समिति बनाई गई थी। ऐसे भाई सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बनाई गई थी, अल्पसंख्यक की कमेटी बनाई गई थी, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी। तो सब कमेटियों के भाई अलग अलग काम थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था क्या करना, संविधान का निर्माण करना। तो देखो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में आप लोग देखोगे इसका जो गठन था ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और इस कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। कुल सदस्य कितने थे इसमें भाई, 7 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर थे, 7। अब 7 में से एक तो अध्यक्ष था और 6 कौन थे, सदस्य, है ना। एक कौन था इसमें, एक तो था अध्यक्ष, एक कौन था इसमें, अध्यक्ष था, है ना, और एक कौन था भाई, 6 कौन थे, सदस्य हुआ करते थे। तो बस इनके नाम हम लोगों को आना चाहिए भाई, है ना, कि अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो संविधान के मूर्तिकार थे, संविधान के निर्माणकर्ता थे। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है, ठीक है। इन्होंने लगभग क्या करा था, बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा था, उनकी कुछ कुछ जो खास बातें थी इसको भारतीय संविधान में उतारा। और ये अकेले ही नहीं थे, ऐसे संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो लगातार बहुत जल्दी, इन्होंने मात्र 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारा संविधान बनाकर क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। अब एग्जाम में भाई ये सदस्यों के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आप लोग याद रखना, सदस्यों में एक नाम आता है N गोपाल स्वामी अयंगर का। क्या नाम है, N गोपाल स्वामी अयंगर। फिर आप लोग याद रखिएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। फिर याद रखिएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। क्या नाम है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। फिर याद रखिएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना। N माधवराव, N माधवराव, है ना। ये किसके स्थान पर आए थे, तो ये BL मित्र के स्थान पर आए थे, थोड़ा सा ये याद रखना, है ना। तो सबसे पहला N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया मणिकलाल मुंशी, है ना, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव, और लास्ट थे TT कृष्णमाचारी। कौन थे, TT कृष्णमाचारी, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, कृष्णमाचारी, है ना। DP खेतान की डेथ हो गई थी तो DP खेतान के स्थान पर आए थे, DP खेतान, ठीक है। तो आप लोग ये 6 मेंबर उनके नाम याद रखिएगा। पहले N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। BL मित्र थे पहले, उनके स्थान पर आए थे N माधवराव, और DP खेतान के स्थान पर आ गए थे TT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, है ना। ये वही ड्राफ्टिंग कमेटी है जो संविधान का क्या करेगी भाई, निर्माण करेगी। अब देखो यहाँ पर ये भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा इनका जन्म महू में हुआ है भाई, है ना, समता स्थल भी उधर ही है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, है ना, भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में कहाँ से किया गया था। तो आप लोग याद रखना, ये मऊ से नहीं आए थे, ये बंगाल से आए थे चुनकर। कहाँ से आए थे, ये बंगाल, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, है ना। संविधान सभा में आप लोग देखो 292% तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के, है ना। तो देसी रियासतों के जो बड़े बड़े राजा महाराजा, ये एक साइड तो छाता रहता था, है ना, ऐसे छाता को 2-3 पीछे चलते थे हवा करने वाले। यदि ऐसे राजे रजवाड़े अपने देश के लिए संविधान बनाते तो सोचो कैसा संविधान होता। आज मैं किसी राजा महाराजा के बच्चे को पढ़ा रहा होता वहाँ पे, है ना, उसको बता रहा होता तेरे पापा ने क्या गुल खिलाए रहे, कहाँ लड़ाई करने गए। सोचिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे इसको याद रखिएगा, है ना, कि जो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे, तो इनका चुनाव किया गया था कहाँ से, बंगाल से। अब बात ये थी कि भाई देश का विभाजन हुआ, देश क्या हो गया हमारा
आज़ाद। देश कब आज़ाद हुआ भाई? 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो देखिए देश विभाजन के पश्चात क्या किया गया था भाई? 2 नए देश बन चुके थे, एक बन चुका था भाई पाकिस्तान और एक बन चुका था इंडिया। तो देश विभाजन के पश्चात किया गया? देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का पुनर्गठन, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा डेट को याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो पुनर्गठन था कब किया गया था। तो संविधान सभा का जो पुनर्गठन था ये किया गया था 31 दिसंबर 1947 को। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1947 को। अच्छा मुझे ये बताओ कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। और इसमें से 93% कहाँ से आए थे? देशी रियासतों के। जब भाई संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो इसमें देशी रियासतों की संख्या बची थी मात्र कितनी? 70। कितनी बची थी? और टोटल सदस्यों की जो संख्या थी 389 से घटकर हो गई थी 299। कितनी हो गई थी? और इन 299 में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 70। जहाँ 389% थे वो घटकर कितने हो चुके थे? 299। और इसमें देशी रियासतों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 70 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 70 हुआ करती थी, है ना। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि भाई 2 देश बन गए तो कुछ जो मेंबर्स थे वो किधर चले गए होंगे? पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया क्या हो चुका था? अलग हो गया था। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखना, एक डेट को 22 जुलाई 1947 की। कौन सी? 22 जुलाई 1947। देखो 22 जुलाई 1947 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको तिरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ये तिरंगे को भाई किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में एक लेडी हैं जिनका नाम है हंसा मेहता। क्या नाम है? हंसा मेहता। ये हंसा मेहता के द्वारा ये जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया था? भेंट किया गया था। और इसे 22 जुलाई 1947 को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भाई? संविधान का निर्माण हो चुका था। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक आप लोग याद रखना, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी ये हुई थी 24 जनवरी को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, है ना। इसके पहले ही क्या हो चुका था? इसके पहले अपना संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था, है ना। और वो जो हुआ था वो कब हुआ था? बताइए जल्दी। 29 नहीं, संविधान 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो चुका? कंप्लीट, है ना। इस दिन बनकर क्या हो चुका था? संविधान पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका था, है ना। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। और ख़ास बात ये थी कि इसी दिन हमने क्या करा? इसी दिन भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको हमने राष्ट्रीय के रूप में अपनाया। तो भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। इसी दिन क्या किया गया था? इसी दिन भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है भाई? वंदे मातरम। इसको अपनाया गया था। और इसी अंतिम बैठक में क्या किया गया था? इसी अंतिम बैठक में भारत के सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट, अच्छा ये बताओ संविधान सभा के परमानेंट मेंबर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सबसे फर्स्ट क्या चुन लिया गया? राष्ट्रपति, है ना। तो इसी दिन भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? जो संविधान सभा के परमानेंट मेंबर थे, है ना। और इसी दिन क्या हुआ था? संविधान सभा के ऊपर लोगों ने क्या करे थे? हस्ताक्षर करे थे। क्या करे थे? हस्ताक्षर करे थे, है ना। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, बट इस संविधान के ऊपर भाई हस्ताक्षर किसके हैं? तो आप लोग याद रखना, इसके ऊपर जो हस्ताक्षर हैं वो देश के सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, खास बात है, बट इस पर हस्ताक्षर किसके हैं? है ना। देखो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्या रखना है? याद रखनी है ना। जैसे भाई, जैसे मैं पूछूं कि संविधान को बनने में कुल कितने वर्षों का समय लगा था, है ना। तो आप लोग याद रखना, संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था, है ना। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का क्या लगा? समय लगा, ठीक है। और
इसने संविधान निर्माताओं ने क्या करा था, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था। कितने देशों का संविधान पढ़ा था? 60 देशों का लगभग संविधान पढ़ा था। और जब हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, तो इस संविधान में था क्या? तो देखो इस संविधान में भाई कुछ अनुच्छेद थे, क्या थे? कुछ अनुच्छेद थे, कुछ भाग थे और कुछ अनुसूचियां थी, है ना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, कि कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स हुआ करते थे। तो देखो उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आज ये बढ़ चुकी है, जैसे 400 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं? आर्टिकल्स हो चुके हैं। कितने? 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स। ये जो भाग 22 थे ये बढ़कर 25 हो चुके हैं। अनुसूचियाँ पहले 8 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर कितनी हो चुकी हैं? 12, है ना। पहले 8 थी और अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और याद रखना कि इस पूरे संविधान को बनने में लगभग 114 दिनों तक क्या चला था? विचार विमर्श चला था। कितने दिनों तक? 114 दिनों तक। और 60 देशों का संविधान पढ़ा और तब जाके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान को बनाकर क्या कर दिया था? कंप्लीट कर दिया। देखो एक चीज़ खास बताऊँ मैं आप लोग, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, है ना। देखो इसमें भाई 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फटाफट बोलेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, है ना। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? भाई परमानेंट मेंबर चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? भाई उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, है ना। और इसी के बाद हमारा 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया? आज़ाद हुआ था, है ना। एक भारत अलग बन गया था 14 अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिया बन गया था। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इसने संविधान का क्या करा था? निर्माण करा था। और फिर 31 दिसंबर 1947 को क्या किया गया? भाई संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था और 24 जनवरी 1950 को भाई भारत के संविधान की अंतिम बैठक हुई, है ना। इस दिन राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को क्या किया गया? जनता के ऊपर लागू कर दिया गया। इसमें देखो ये डेट और ये डेट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था। अब कंप्लीट हुआ था तो इसमें 395 तो आर्टिकल्स थे, है ना, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल थे, है ना। भाई इस दिन बन गया और इस दिन हमने लागू करा, 26 जनवरी को लागू करा, बन इधर गया था। अब भाई हम रुके क्यों? है ना, इसलिए रुक गए थे क्योंकि ये जो 26 जनवरी की डेट है ना, 26 जनवरी की जो डेट है ना, ये अपन 1930 से, है ना, 26 जनवरी को सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस, है ना। बहुत ही खास और ऐतिहासिक डेट है। वर्ष 1929-30 में क्या हो रहा था? भाई लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना। उस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? रावी नदी के निकट एक भाई तिरंगा को फहराया था। उस समय हालांकि तिरंगे में भाई बीच में चरखा हुआ करता था, आज चक्र देखने को मिलता है। तो 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात करी थी कि अब हमको हमारा पूर्ण क्या चाहिए? सारा चाहिए, है ना। यानी कि अब रूल कौन करेगा? हम करेंगे। तो यहाँ पर भाई प्रत्येक 26 जनवरी को बात की गई थी कि हम सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। कब तक मनाएंगे? जब तक कि हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अब हम लोगों को स्वतंत्रता कब दी? उन लोगों ने 15 अगस्त को दी, है ना। यदि इस दिन बन गया और यदि हम लोग 15 अगस्त को लागू करते तो ये अगले साल लागू होता, 15 अगस्त 1950 को लागू करते, तो भाई यहाँ से यहाँ तक फिर देश कौन चलाता? ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, काफ़ी समय गुजर जाता। तो ये इसके नज़दीकी डेट कौन सी आ रही थी? 26 जनवरी की। तो इसलिए 26 जनवरी को क्या कर लिया? इस संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो पूरा जो कंप्लीट संविधान है पूरा कंप्लीट है। ये किस दिन लागू हुआ? तो याद रखना 26 जनवरी को, और 26 नवंबर को भी लागू किया गया था, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग याद रखना 395 आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, है ना, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, जैसे 15 ऐसे आर्टिकल्स थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। जैसे आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 324 है ना, एक आर्टिकल 360 है, एक आर्टिकल 366 है, एक आर्टिकल 372 है ना, 372 है, 372, 380, 388 है ना, 391, 392, 393 है ना। ये 15 ऐसे आर्टिकल्स थे
जिनको क्या किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। और बचा कुचा जो शेष संविधान था इसको लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950। ये थोड़ी सी डेट्स हैं, इनको आप लोग याद रखना। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी मेंबर चुना। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर चुना। 13 दिसंबर 1946 ये वो डेट थी जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करा था। 8 दिन तक विचार विमर्श चला था। 31 दिसंबर 1947 को उसको 31 दिसंबर 1946 को उसको पास कर दिया। इस दिन अपन आज़ाद हो गए थे। इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, है ना। हेड थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 31 दिसंबर 1948 को क्या किया? संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 114 दिनों तक बहस हुई। लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। लगभग उस समय के 64 लाख रुपए क्या हुए? इस संविधान को बनने में खर्च हुए। और इस संविधान को फिर कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता पर लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों का जो पार्ट था संविधान सभा का, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है भाई तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और ख़ास बात ये कि भाई आप लोग कमेंट करिए, है ना, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, है ना। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो फिर हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।